गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है दुख का अधिकार। आज अपन 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, दुख का अधिकार। दुख का अधिकार इस पाठ के लेखक है यशपाल। किसके द्वारा लिखा गया है ये पाठ? यशपाल के द्वारा। तो अपन सबसे पहले उनके जन्म के बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1903 में और उनकी मृत्यु 1976 में। जन्म हुआ 1903 और मृत्यु 1976। तो इनका पाठ परिचय पढ़ते हैं, लेखक का जीवन परिचय। ये यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। कहाँ पाई इन्होंने? अब प्रारंभिक शिक्षा तो इन्होंने स्थानीय शिक्षा स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच और मेरी तेरी। उसकी बात, ये क्या है? इसके उपन्यास। इनके क्या है ये? उपन्यास। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन किस पे? मेरी तेरी उस बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग, संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों में की विशेषता है। यशपाल ये मानते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। अगर समाज को उन्नत बनाना है तो इनका क्या मानना है कि सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी होना जरूरी है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले। इस कहानी में जो दुख का अधिकार जो कहानी अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, उसमें क्या बताया गया है? प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए, ऊंच नीच का जो भेदभाव है ना हमारे समाज में आज को भी, उसको बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख भी की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। अगर इंसान के जीवन में दुख आता है तो उसकी अनुभूति सबको समान रूप से होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने से सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभाग्य लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न अवकाश। तो उसकी अनुभूति सबको समान रूप से होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने से सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभाग्य लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न अवकाश। पाठ को पढ़ने से पहले एक बार अपन इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ये शब्दार्थ आपको याद भी करने और कॉपी में भी करने। पोशाक यानी कि वस्त्र, पहनावा, अनुभूति यानी एहसास, अड़चन यानी विघ्न, रुकावट, बाधा, अधेड़ यानी आदि उम्र का, ढलती उम्र का, व्यथा यानी पीड़ा, दुख, व्यवधान यानी रुकावट, बाधा, बेहया यानी बेशर्म, निर्लज, नियत यानी इरादा, आश्चर्य, बरकत यानी वृद्धि, लाभ, सौभाग्य और कसम यानी पति, लुगाई यानी पत्नी, परचून की दुकान यानी आटा चावल दाल आदि की दुकान, सूतक यानी परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने पर या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तो परिवार के लोगों को न छूना सूतक कहलाता है। कछियार यानी खेतों में तरकारियाँ बोना, निर्वाह यानी गुजारा, मेड़ यानी खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, तरावट यानी गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक, ओझा यानी झाड़ फूँक करने वाला और छन्नी ककना यानी मामूली गहना जेवर, सहूलियत यानी कि
ठीक है, चलो अब अपन ना पाठ शुरू करते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक यानी कि पहनावा, उनका जो पहनावा है वो उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। कौन निश्चित करता है मनुष्य का दर्जा? उसकी पोशाक मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। इस समाज में नीची जो श्रेणियाँ हैं उनको समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजारों में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लोग दुकानों में उसी स्त्री के बारे में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेया यानी कि बेशरम दुकान लगाकर बैठी है। खरबूजे बेच रही थी ना वो, तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई होगी, तो लोग बातें बना रहे दुकान पे खड़े होके कि ये बेहया यानी कि बेशरम दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, दिया सलाई यानी कि माचिस, कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। क्या कहा उसने कि इनके लिए तो सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक यानी कि जिसके घर में मौत होती है तो फिर उसको कोई नहीं छूता, सूतक होता है। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। क्या कहता है वो? किसी को थोड़ी ना पता है इसके घर में सूतक है, उसको सुनाए जा रहे हैं सबके के। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों में से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का उसे सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ फूकना शुरू। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ फूकना शुरू। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ
आटा और अनाज था। दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विषय से उसके सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। क्या नाम था उसके बेटे का? भगवाना। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए के हाथों में छन्नी कपना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी कपना यानी कोई जेवर होता है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाते ने लगते। किसके? भगवाना के बच्चे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आके पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, जो लोगों ने बोला था उसके लिए उसको सोच रही। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्भ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाता है। उसी तरह हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाता है। उसी तरह हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। सोग करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। क्या सोच रहा था वो कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। चलो अपन इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न अभ्यास आपको बुक में ढूंढ के करने हैं। इसके प्रश्न के उत्तरों को एक बार पढ़ के और अच्छे से ढूंढना। पहला है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट पेज में इसका आंसर है किसी व्यक्ति की पोशाक, यानी कि उसके वस्त्रों को देखकर, उसके पहनावे को देखकर पता चलता है। पहली लाइन में इसका आंसर है किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर उसके अधिकारों और दर्जे का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो उसके घर में सूतक लगा हुआ था, इसलिए उसके से कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को लगा कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है।
उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? उस स्त्री की लड़की की मृत्यु का कारण था सांप का उसको काटना। सांप ने उसको काट लिया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था? क्योंकि बुढ़िया का उधार चुकाने वाला कोई नहीं था, उसका बेटा मर चुका था, इसलिए उसे कोई उधार नहीं देता था। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन, 25 से 30 शब्दों में आपको करना है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पोशाक हमारे लेख का बंधन और अड़चन बन जाती है। सारे क्वेश्चन आंसर आप एक बार इसमें से ढूंढ के करना, ठीक है।